नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरबी की कहानियाँ। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कुछ नया टॉपिक। आखिर आत्माएं क्यों रास्ता भटकाती है? मतलब जब मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो लोगों को रास्ता भटकाती है। मतलब जो भी लोग उनके साथ रहते हैं वो एक तरह से उसे चकवा या छलावा ऐसी बातें बोली जाती है। और ये कहानी मेरे दोस्त के साथ हुई है, पर उसने अपना नाम और वो जगह बोलने के लिए मना कर दिया है। इसलिए हम इस कहानी में उसका नाम और वो जगह नहीं बताएंगे, वो कुछ इमेजिनरी नाम होंगे। तो फिर शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मेरी फ्रेंड जो आकृति है वो उसके पिताजी, उसकी माताजी, दादी जी और उसका भाई एक शहर में आके रहते थे। वो शहर उनके गांव से बहुत दूर था, क्योंकि उस शहर में उसके पिताजी का जॉब लगा था। और उसकी दादी जो रहती थी वो उस शहर में आकर अक्सर बीमार पड़ा करती थी, क्योंकि वो गांव में रहने वाली औरत थी और उनको शहर का ये टेम्परेचर सहन नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अब दादी को गांव में ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल और उनके पिताजी का जॉब वो तो नहीं छोड़कर आ सकते थे। इसलिए दादी ने भी हाँ कर दी कि ठीक है, आप लोग छुट्टियों में मुझे मिलने आया करो और बाकी दिनों आप शहर में ही रहा करो। ऐसे करके वो लोगों के दिन चल रहे थे। पर जब दादी थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब उनका ज्यादा एज नहीं था, तब तक तो सब ठीक चल रहा था। पर अब दादी का एज हो चुका था। उनसे अच्छे से चला नहीं जा रहा था। वो एक ही जगह पर बैठी रहती थी और गांव में रहने वाले लोगों को बोलती थी कि न जाने कब मेरी पोती आएगी, कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं उन लोगों के साथ रह पाऊंगी। आखिर आकृति से वो बहुत प्यार जो करती थी। और हाँ, आकृति का भी बहुत मन चाहता था कि दादी अपने पास आकर रहे। पर क्या करें, यहाँ का टेम्परेचर अगर दादी को मतलब उनके शहर में लाया जाएगा तो दादी बीमार ही पड़ेगी। और घर की जगह वो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था उनकी दादी को। इसलिए वो लोग दादी को लाने की सोच रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बीमारी का क्या इलाज होगा। फिर क्या होता है, एक दिन उनके पिताजी जो रहते थे वो दादी को मिलने के लिए गांव में जाते हैं। पर जब वो गांव जाते हैं तब गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी माँ अपने पोती की बहुत याद करती है। क्या आखिरी दिन उनको अपने पोती के साथ तो बिताने का अधिकार नहीं है? क्यों तुम अपने माँ को अपने साथ नहीं ले जाते? आखिर जिनके भरोसे तुमने अपने माँ को रखा है यहाँ पर, वो लोग भी तुम्हारे माँ को अच्छे से नहीं संभालते। वो तुम्हारे माँ को गालियाँ देते हैं, मारते हैं। पर तुम्हारी बेचारी माँ बूढ़ी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाती। क्या तुम्हें अब भी दया नहीं आती अपने माँ पर? ये सब कुछ सुनकर आकृति के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो मन में ठान लेते हैं कि ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। और वो सब करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपने माँ को इस हालत में छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब उन्होंने माँ का सब सामान पैक कर दिया और शहर में अपने पत्नी को बता दिया कि हाँ, मैं अपने माँ को अपने साथ ला रहा हूँ। और वो उनके दादी जी को लेकर शहर में आ गए। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उन परिवार के लोग उस दादी की बहुत केयर करते थे। उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो सब कुछ ध्यान रखते थे। पर अब वहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह उन गर्मियों की दादी के ऊपर असर होना शुरू हो गया,
क्योंकि उनकी दादी को वो गर्मियाँ सहन नहीं होती थी। इसलिए उनकी तबीयत अब खराब होने लगी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। पर अब डॉक्टर ने भी बता दिया था कि उनकी दादी के बचने के कोई चांसेस नहीं है। जितना आप उनको घर में रखोगे तो उनके आखिरी दिन उनके घर में ही बीतेंगे। और वो लोग वो दादी को घर लेकर आते हैं। पर पता नहीं क्यों अचानक से आकृति के पापा और भाई दोनों बीमार हो जाते हैं और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इस तरफ पिताजी और भाई एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरी तरफ दादी बीमार है और वो भी बहुत सीरियस है। क्या करे, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ चुका था और अब गली मोहल्लों के लोग दादी को मिलने के लिए आ रहे थे। न जाने क्यों लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि हाँ, अब वो दादी नहीं बच सकती, कल मर जाएंगी, आज मर जाएंगी, बता नहीं सकते कि क्या होगा। क्यों ना आप अपने दादी को उनकी जगह, उनका जो गांव का घर है वहां पर ले जा सकते हो, क्योंकि अक्सर बूढ़े लोगों का मन उधर ही अटका रहता है और शायद से इस घर में उनकी आत्मा अटक न जाए। पर कौन ले जाएगा उनकी दादी को वहां पर? और हाँ, वहां पर लेकर गए भी तो उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि उनके पिताजी का जॉब और दोनों बच्चों का स्कूल ये सब शुरू था और उनके पिताजी और भाई दोनों एडमिट भी थे। तो घर में कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि दादी को वो गांव ले जा सके। अब यहाँ दादी की हालत दिन ब दिन बहुत खराब हो जा रही थी और शायद से उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। वो सिर्फ बिस्किट और दूध ये दोनों का मिश्रण ही ले रही थी और थोड़ा बहुत पानी। पर अब एक दिन उनकी दादी जी ने उसकी मम्मी को आवाज लगाई जोर से, बहू क्या कर रही हो, मेरे पास आओ। और फिर आकृति की मम्मी दौड़ते हुए दादी जी के पास गई और बोला, क्या हुआ मम्मी जी, क्यों आवाज लगाई? तब उनके दादी जी ने बोला कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, कहाँ हो तुम सब लोग, मुझे आप लोगों को आखिर का देखना है। तब उसके मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्यों बोल रही है। फिर उन्होंने दादी जी को समझाया कि आपका बेटा पोता दोनों बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है और हाँ, आपको मिलने के लिए आज आ जाएंगे शाम को, टेंशन मत लो, आप सो जाओ। पर उनकी दादी जी ने तो कुछ अजीब ही बताया। वो बोलने लगी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे इन लोगों से डर लग रहा है, मुझे बचा लो। उसकी मम्मी ने पूछा, किन लोगों से डर लग रहा है आपको? तब दादी जी ने बोला कि वो देखो, वो गेट पे कौन खड़ा है। उसकी मम्मी ने गेट पे देखा, गेट पे तो कोई खड़ा नहीं था। उनकी मम्मी जी ने बोला कि कौन, कोई तो नहीं है यहाँ पर। फिर दादी जी ने बोला कि नहीं, वो देखो, वो तीन लोग आए हुए, वो मुझे खींच रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। पर अब उसकी मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी जी ऐसा क्यों बोल रही है। उसकी मम्मी ने बोला कि आप सिर्फ राम का नाम जपो और सो जाओ, कोई नहीं लेने आ रहा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर। ऐसा करके उसने वो दादी को सुला दिया और शाम उसके पापा और भाई दोनों आने की राह देखने लगे वो। और शाम वो उसके पिताजी और भाई उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो दोनों घर आ गए। अब अब दादी जी की तबीयत पहले से बहुत खराब हो रही थी। आखिर आज 5वां दिन था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो मुंह ही नहीं खोल रही थी। उनके शरीर के एक एक अंग अब बंद पड़ने लगे थे। सबसे पहले उनके पैर हिलना बंद हो गया था। उनको महसूस ही नहीं हो रहा था कि उनके पैर है या वो पैर ही नहीं हिला पा रही थी। उनको
ऐसे सूजन सी आ गई थी। उनके हाथ बहुत सूज गए थे और हाँ, आँखें और मुँह वो भी बहुत सूज गया था। पर सभी लोग कह रहे थे कि शायद से ये बीमारी की वजह से हो रहा होगा। उस दिन एक आंटी आई। वो आंटी बोली कि आपने देखा है दादी जी का नाक, ऐसा वो नाक का जो सामने वाला पोर्शन रहता है वो गिर गया था। मतलब वो स्किन कुछ नरम हो गई थी और वो जो स्ट्रेट नाक दिखता है वो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था। उसकी वो आंटी ने बोला कि अक्सर जब आदमी मरने वाला होता है तो हमारे अवयव के साथ ऐसा सब कुछ होने लगता है। आप जल्द से जल्द वो अपने दादी को गाँव ले जाओ और सब कुछ उनका आखिरी क्रियाक्रम वहीं पर हो जाने दो। अब उसके पिताजी, भाई सब कुछ दादी को ले जाने के तैयारी में लग गए, क्योंकि वो दादी जी को यहाँ नहीं रख सकते थे। आखिर सब ये सोच रहे थे कि दादी जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही बिताई है और शायद से उनका आखिरी उनकी आखिरी ख्वाहिश न हो जाए कि वो गांव जाना चाहती हो करके। अब सब पैकिंग होना करना शुरू हो गया। सब लोग अपने दादी को हम सब लोग दादी को विदा करने में लगे हुए थे। इसलिए दादी का जो सामान था वो एक साइड में रखकर हम सुबह 6:30 बजे जाने वाले थे। पर उस दिन अचानक 2:30 बजे के आसपास पापा ने हम लोगों को उठाया कि बेटा आकृति उठ जाओ। और उसके मम्मी को भी उठाया और उसके पापा ने बोला कि बेटा दादी हम लोगों को छोड़कर चली गई। और वो आकृति के लिए सबसे बड़ा धक्का था, क्योंकि आकृति उसकी दादी से बहुत प्यार करती थी और उसके पापा भी अ, उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। पर वो दोनों के लिए मुश्किल हो गया था कि आखिर कल तक तो माँ हमसे बात कर रही थी। कल ही तो दादी ने बोला था कि मैं अपने गांव जाऊंगी, हाँ आप सब लोग मेरे साथ आओ, हम गांव जाएंगे। और आज सुबह ही ऐसे कैसे हो गया। अब सब लोग घर में रोने लगे। वो करीबन 2:30 बजे का टाइम था जब ये उन लोगों को समझ में आया। जैसे तैसे उन्होंने टाइम बिताया और 4 बजे के आसपास उसके पिताजी ने अपने नज़दीकी दोस्त को कॉल लगाया और बोल दिया कि मेरी माँ ऐसे करके गुजर गई है। अब उनके घर में लोग आना शुरू हो गया था। लोग आ रहे थे, उनको मिल रहे थे और वो सब आकृति को चुप कर रहे थे कि आखिर होता है, सबको एक दिन जाना है करके। सब लोग उसे समझा रहे थे। आकृति तो बहुत रोए जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों दादी जी ने जाते वक्त मुझसे बात नहीं की। आखिर उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि हम लोग गाँव जाएंगे, पर वो गाँव जाने से पहले ही हम लोगों को कैसे छोड़ के जा सकती। वो उस दिन बहुत रोई। पर अब सब लोगों का कहना था कि आखिर आपके दादी को आप उनके गांव में ही ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो बचपन था और वो शादी के बाद का जो वक्त था वो उसी गांव में बीता है, तो शहर में दफना के कुछ फायदा नहीं हो सकता। और उनके जाति में डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। इसलिए उनके पिताजी ने सोचा कि हाँ ठीक है, डेड बॉडी से ही हम लेकर जाते हैं। पर ये सब इतने जल्दी में हो गया कि वो प्रेत के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस उनकी दादी को जो कपड़े जैसे कपड़े थे उन्हीं कपड़ों में वो एम्बुलेंस को बुलाया और वो गांव ले जाने के लिए तैयार हो गए। पर अब शुरू होती है असली कहानी कि वो जो टाइम था कि जो वो अपने दादी को शहर से गांव ले जा रहे थे, तब उनके साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं घटी जो वो सोच भी नहीं सकते।
और यही हमारे स्टोरी का मेन मोटो है कि आखिर मरने के बाद आत्मा क्या करती है और वो क्यों भटकाती है। हुआ कुछ ऐसे कि जब वो दादी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, तब एम्बुलेंस में तकरीबन 6-7 लोग थे। वो फैमिली, आकृति की फैमिली और उनके पिताजी के कुछ दोस्त थे गाड़ी में। तो वो कहने लगी कि जब हम जा रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में अचानक से एम्बुलेंस का शॉर्ट सर्किट होने लगा और एम्बुलेंस के पीछे के टायर को वायरिंग का शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई थी। और अच्छा हुआ कि किसी के वो ध्यान में आ गया कि शायद कुछ तो हुआ है कि जलने की बास आ रही है, और कुछ आवाज हुआ। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को साइड में रोका और उसने देखा कि कुछ स्पार्किंग होके वायर टूट गई थी। तो ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पर रोक दी। अब वो टाइम था सुबह के 11 से 12 बजे तक का। किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और आकृति और उसकी फैमिली का तो रो के बुरा हाल हो गया था। और उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि गाड़ी का अचानक से रुक जाना। उसने बोला कि हम कहीं पर तो नाश्ता करने के लिए रुके थे और अचानक से गाड़ी चलना ही बंद हो गई थी, मतलब चलते चलते रुक गई थी। और वहाँ पे ड्राइवर ने कुछ गाड़ी को ठीक किया और वो चलने लगे थे। फिर आगे जाके जो हाईवे पर हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया था उस टायर के पीछे के टायर में, और उसकी वजह से वो लोगों की जान भी जा सकती थी, पर न जाने कैसे वो बच गए। शायद से ड्राइवर के वो ध्यान में आ गया था कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो वहाँ पर रुके थे, तो उसने बोला कि जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ वो मंदिर था शनि शिंगणापुर में। मतलब शनि शिंगणापुर के मंदिर के सामने वो गाड़ी रुक गई थी, एम्बुलेंस, जिसमें वो उसकी दादी का प्रेत था। अब वो ड्राइवर ने सब कुछ ठीक किया और गाड़ी चलने लगी। चलते चलते वो रात से तो सभी लोग सोए नहीं थे अच्छे से। अब जो मेरी दोस्त है आकृति, वो दादी के प्रेत के साइड में ही सो जाती है, स्ट्रेचर के। मतलब वो वहाँ पे स्ट्रेचर था जहाँ पर उसके दादी की डेड बॉडी रखी थी। तो वो डरती नहीं है बिल्कुल से। उसे तो लग रहा था कि मेरी दादी अभी जिंदा ही है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी। उसे बहुत याद आ रही थी उसकी दादी की, और डेड बॉडी अभी भी उसी एम्बुलेंस में थी। अब क्या हुआ कि एम्बुलेंस चलने लगी। वो ड्राइवर ने कुछ वायरिंग का ठीक किया और गाड़ी चलने लगी। उनको गाँव और शहर, उसमें 500 किलोमीटर का अंतर था। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जल्द से जल्द कैसे पहुंचे। और वो वहाँ पर गांव वाले लोग राह देख रहे थे कि कब डेड बॉडी आएगी और वो कब उसे दफनाएंगे, क्योंकि उसके दादी को मर के अभी एक पूरा दिन खत्म होने को आ रहा था। अब उस एम्बुलेंस वाले ने भी गाड़ी फास्ट चलाना शुरू कर दिया और वो जाने लगे। जब वो गांव में पहुंचने ही वाले थे, मतलब कुछ ही दूरी पर जहाँ पर वो दादी का मायका था, वहाँ पर गाड़ी आके अचानक से रुक गई। बल्कि उन लोगों को वहाँ पर जाना ही नहीं था। उन लोगों को तो दादी के जब जहाँ पर, मतलब वो पिताजी का जहाँ पर घर था वहाँ पर जाना था। पर वो ड्राइवर, मतलब उसके पिताजी वो ड्राइवर को रास्ता बता रहे थे गांव का, और पता नहीं क्यों उसके डैडी अपना घर भूल गए कि रास्ता कहाँ है, आखिर हम घूम फिर के वहीं पे क्यों आ रहे हैं, वहीं पे क्यों आ रहे हैं। और वो उन्होंने किसी से पूछा कि ये गांव कहाँ है। वो रास्ते में एक आदमी खड़ा था, तो
उनको पूछ लिया कि ये गाँव का है। उस आदमी ने बताया कि सीधा जाके ये टर्न ले लो। जैसे ही वो आदमी ने बताया वैसे वो लोग गए, तो उसके पिताजी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि गाड़ी उसके पिताजी के मामा जी के घर, मतलब जो दादी थी, दादी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर, उस गांव के वेशी पर वो गाड़ी आके रुक गई थी, न जाने कैसे। अब सब लोग डरने लग गए थे, क्योंकि गाड़ी के नीचे स्पार्क होना, गाड़ी अचानक से चलते चलते बंद हो जाना, और रास्ता भूल जाना, और घूम फिर के उसी रास्ते पर आना, ये सब कुछ डरावना था सभी के लिए। अब सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और गाड़ी में तो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी का भी तो सोचना होगा कि कब तक वो डेड बॉडी को गाड़ी में रखेंगे। फिर क्या हुआ कि उसके पिताजी ने शांत बैठकर सोचा कि कहाँ जाना है। अब सब लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए थे, और उसके पिताजी ने क्या किया, वो मंदिर गए जहाँ पर वो मामा का गांव था। वो मामा के गांव में एक मंदिर था, देवी का मंदिर, जहाँ पर यात्रा किया करती थी, और अक्सर उनकी दादी को वो यात्रा और वो भगवान का मंदिर बहुत पसंद था, और वो उनके पिताजी को भी यहाँ लाया करती थी। तो उनके पिताजी गए वो मंदिर में, भगवान के पैर छूकर वहां से कुछ रक्षा उठा कर लाए साथ में, और वो गाड़ी में आकर बैठ गए। अब सभी लोगों ने कहा कि तुम शांति से सोचो कि गांव का रास्ता कहाँ है। सब तो अभी हंसी मजाक करने लगे थे कि क्या ऐसे हो सकता है कि तुम अपने गांव का रास्ता ही भूल जाओ। पर न जाने क्यों उनके पिताजी वो रास्ते ही भूल गए थे। अब उनकी मम्मी जो थी वो मन ही मन में हनुमान चालीसा बोलने लगी, और आकृति के पिताजी जो थे उन्होंने अपने हाथ में वो रक्षा जो पकड़ी थी वो हाथ में पकड़ के रखी, और वो ब्राह्मण से पूछा मंदिर में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, और हम रास्ता ढूंढ रहे थे, पर वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। तो वो ब्राह्मण ने बोला, क्या आप इतनी दूर से डेड बॉडी को साथ लेकर आए हो? क्या आपने डेड बॉडी के पैरों को, जो अंगूठे रहते हैं, उन दोनों को बांधा है? तो उनके पिताजी ने बोला कि नहीं, हमें तो ऐसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाए, और वो ब्राह्मण आया, और जो दादी के पैर थे उनके पैरों को मतलब उनके अंगूठों को बांध दिया, और वो दादी के डेड बॉडी के मुंह में उन्होंने तुलसी पत्र रहता है वो जोर से दबा दिया, और अब गाड़ी चलने लगी थी। गाड़ी जा रही थी, तब उनके पिताजी ने अच्छे से याद किया कि कहाँ है क्या है। अब थोड़ा बहुत अच्छा हालचाल चल रहा था, पर अचानक से उनके गांव के, मतलब जो गांव रहता है वो आने ही वाला था, कि तभी गांव के बीच में एक नदी लगती है। वो नदी के पुल को पार करने के बाद उनका गांव आता है। अब क्या हुआ कि जो नदी थी वो वो बहुत बह रही थी, मतलब बहुत पानी था उस नदी में। और वो जा रहे थे वो पुल के ऊपर से। जैसे ही उन्होंने पुल पास किया, और पुल के थोड़ा आगे जाकर ऐसे गड्ढे जैसा रहा था, मतलब उस गड्ढे में पानी था। तो अचानक से उनकी गाड़ी उस गड्ढे में फंस गई, और वो निकल ही नहीं रही थी उस गड्ढे से। अब वो लोगों को टेंशन आ गया कि रात के 11:30 बज रहे हैं, हम सुबह से निकले हुए अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और क्या ये ऐसे क्यों हो रहा है। अब सब लोग जो उनके पिताजी के दोस्त थे वो गाड़ी से उतर गए, और उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया।
अब वो सभी मिलकर धक्का लगा रहे थे और गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी और उस गाड़ी में आकृति, उसकी माँ और उसका भाई, ये तीनों लोग थे। अब ये तीनों बहुत डर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वो गाड़ी उस गड्ढे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ कि आगे एक औरत आ रही थी आगे से, तो उन्होंने उस औरत को बोला कि यहाँ आसपास कोई गांव के लोग हैं कि ये गाड़ी फंस गई है, निकल ही नहीं रही है। तो उस औरत ने बोला कि मेरे साथ आओ, यहाँ पर जो नदी के यहाँ पर लोग मच्छी पकड़ने आते हैं, तो उन लोगों से कहकर तुम अपने गाड़ी को धक्का दे सकते। पर वो जाएगा कौन? एक तो रात के 11:30 बज चुके थे और अब वो गाड़ी निकल ही नहीं रही थी। तो दो लोग बोले कि हम जाते हैं उस औरत के पीछे और आप बाकी लोग यहीं पर ही रुको गाड़ी के पास। अब वो औरत आगे चल रही थी और वो दो उसके पिताजी के फ्रेंड जो थे, वो उस औरत के पीछे पीछे चल रहे थे। और अचानक से वो औरत दिखनी ही बंद हो गई और वो नदी के पास गई और वहां से वो दिखनी ही बंद हो गई थी। और ये दोनों लोग अभी बहुत डर गए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, और उन्होंने आवाज लगाया पर कोई भी नहीं था। अब वो लोग इतना डर गए, वो भागते भागते आ रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक ससा, मतलब वो खरगोश, वो जो रहता है वो सामने आ गया और वो उनके सामने भाग रहा था। अब ये दोनों को लगा कितना बढ़िया खरगोश है, क्यों ना हम इसे उठा ले। और उनको पता है कि वहां पर गाड़ी रुकी पड़ी है और हम यहाँ पर उस खरगोश के पीछे क्यों भाग रहे हैं। और वो भागते भागते जंगल में भटकने ही वाले थे कि वहां पर एक आदमी आया और बोला कि भाई कहाँ के हो आप लोग, मतलब शहर के लग रहे हो और वो इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तो उनको एक झटका जैसा लगा और वो मतलब पूरे शुद्धि में आ गए अपने कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। वो डर गए। अब उन्होंने जो हुआ था उनके साथ वो सब कुछ बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हम रास्ता भूल गए थे पहले तो, अब आए हैं और यहाँ पर एक औरत मिली, उसने हमें कहा कि वहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं और आप वहाँ पर जाकर मदद मांग सकते हो। उस आदमी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोला कि भैया आप लोग बहुत बुरी जगह फंस गए हो, चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अब वो आदमी उनके साथ चलने लगा, पर वो अभी किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके साथ पहले ऐसे हो चुका था। पर वो आदमी अच्छा भला निकला। उस आदमी ने उन लोगों की मदद करने का सोचा। उसने अपने भाई और कुछ फ्रेंड को बुलाया। वो लोगों ने धक्का मारा और गाड़ी उस गड्ढे से निकाली। अब वो लोग जो दो फ्रेंड थे जो उस औरत के पीछे गए थे, उन्होंने अ, वहां पर एक बोतल थी, उस बोतल में नदी का पानी ले लिया था क्योंकि कहते हैं कि वो नदी का पानी, वहां पर एक मंदिर था तो वो प्रेत जैसे जो, मतलब जो लोग मरते हैं उनके ऊपर छिड़कते हैं क्योंकि वो नदी, मतलब भगवान की गंगा नदी वहां से मिली थी उस नदी को, ऐसे लोग का मानना था। तो उन्होंने वो बोतल में पानी लिया था। अब वो पानी उस बॉडी के ऊपर छिड़क दिया और वो जो आदमी था जिन्होंने वो गड्ढे से गाड़ी निकालने में मदद की, वो आदमी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वो आदमी अब उन लोगों को रास्ता दिखाने लगा कि ये गांव कहाँ पर आता है करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मन की बनाई हुई कहानी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये वो मेरे जो फ्रेंड है उसके साथ हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी आदमी कैसे लोगों की मदद कर सकता है, तो आप लोग एक बार गांव में जाकर देखिए कि गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं। वो किसी भी मुसीबत में फंसे लोगों को कितने अच्छे दिल से मदद करते हैं।
अब क्या हुआ ना कि गाड़ी चल रही थी और वो गाँव के यहाँ पर आकर रुक गई, जहाँ पर वो उनके पिताजी का गाँव था, वो गाँव के यहाँ पर आकर रुक गई। अब ना वो गाड़ी चल रही थी और गाड़ी के आगे एक खरगोश जोर-जोर से छलांग लगाते हुए भाग रहा था। अब वो ड्राइवर का भी मन कर रहा था कि नीचे उतर के वो खरगोश को पकड़े, पर वो आदमी ने मना कर दिया और बोला, "अभी ये गलती आप मत करो। आपकी गाड़ी में एक तो पहले से ही डेड बॉडी है और आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते अभी तक, क्योंकि ये जो" कि वो औरत बताने लगे कि आप लोगों ने ना सबसे पहले गलती ये कर दी कि जब या दादी का जो डेड बॉडी यहाँ लाने का सोचा आप लोगों ने, तो सबसे पहले उनके बॉडी के जो अंगूठे रहते थे वो बांध देने चाहिए थे किसी वाइट धागे से, क्योंकि क्या होता है वो जो अंगूठे रहते हैं वहाँ से आत्मा एंटर कर सकती है। जो हमारी आत्मा रहती है वो उस शरीर को छोड़कर जाने के लिए मना करती है, मतलब वो चाहती नहीं कि वो बॉडी से निकल जाए, क्योंकि वो बॉडी ही वो ज़रिया रहती है जो उस आत्मा की ख्वाहिश पूरी कर सके। और वो दादी की ख्वाहिश थी कि मुझे मरने से पहले मुझे मेरे मायके में जाना है। वहाँ का जो त्योहार रहता है, जात्रा बोलते हैं उसे, वो उस दादी को आखिरी बार देखना था, क्योंकि वो नवरात्रि का मंथ चल रहा था और उसी मंथ में वो जात्रा रहती थी उस मंदिर में। दूसरी बात ये बोला कि वो जो कान में रुई रहती है वो डालनी चाहिए, क्योंकि रुई कान में, नाक में, ये जो जगह रहती है वो वहाँ से आत्मा एंटर कर सकती है, ऐसे वो दादी बता रही थी। और आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप लोगों ने वो दादी के कपड़े तक नहीं चेंज किए थे। वो अब सब कुछ इतने जल्द-जल्द में हो गया था, तो वो लोगों ने दादी को जो पुराने कपड़े थे पहने हुए, उसी कपड़े में लाया था। पर वो जब डेड बॉडी किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, तो हमेशा वो पुराने कपड़े फेंक देने चाहिए और डेड बॉडी को नए कपड़े पहनाने चाहिए, ऐसे वो दादी ने कहा। और ये सब कुछ होने के बाद उसके पिताजी ने बोला कि आखिर शनि शिंगणापुर में गाड़ी क्यों रुक गई थी? तब उस औरत ने कहा कि तुम्हारी दादी की मतलब उनके पिताजी की उनके पिताजी को बोला कि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनको शनि शिंगणापुर जाना था, क्योंकि उन्होंने एक नवस बोला था अपने पोती के लिए और वो नवस पूरा करने के लिए उनको शनि शिंगणापुर जाना था। पर आप आप लोग उनको मिलने के लिए नहीं आते थे और उनके पिताजी को भी याद आया कि जब वो दादी को घर लाए थे तो दादी ने ऐसे कुछ बोला था, मतलब मरने के बाद वो आत्मा वो सब कुछ पूरा कर लेना चाहती थी जो उसे करना था और इसलिए वो उस बॉडी में एंटर करना चाहती थी। पर वो बॉडी अभी उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उस आत्मा को अभी यमराज ने अपने जाले में जकड़ लिया था। और मरने से पहले उसकी माँ ने जैसे बोला कि मरने से पहले उसकी दादी ने बोला था कि मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो यमराज ही था कि जो दिख रहा था। और हाँ, जब हम लोग मरते हैं तो एशियंट लोग, मतलब जो हमारे पूर्वज लोग रहते हैं, मानो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी या कोई भी माँ-बाप अगर मर गए हो, तो वो लोग हमें लेने के लिए आते हैं। तो उन लोगों में से कोई जो थे वो दादी को लेने आ रहे थे, पर दादी की इतनी सारी इच्छाएँ थी जो अधूरी रह गई थी, जो दादी को पूरी करने की थी। और फिर आकृति ने पूछ लिया कि आखिर जो नदी वाला था वो क्या था? तो उन्होंने बोला कि जब तुम मंदिर से आकर मंदिर में जाकर आए, जो ब्राह्मण ने उनके पैरों को बांध दिया, रुई भी जो डाल दी थी, तो दादी की
जो आत्मा थी वो तो एंटर नहीं कर सकती थी, पर वो जो नदी है वो आज भी हम उस नदी को भगवान मानते हैं। और जब भी हम गाँव में एंटर करते हैं कहीं दूसरे गाँव से आते वक़्त, तो उस नदी में सबसे पहले हाथ-पैर धोते हैं, और शायद वही वो आत्मा करना चाह रही थी, इसलिए वो उस औरत के ज़रिए से ये लोगों को वहाँ तक लेकर गई और उन लोगों से ये बॉटल में पानी भरवाया, और वो पानी से दादी के मतलब वो बॉडी पर छिड़कने के बाद ही वो गाड़ी उस गड्ढे से निकली और इस आदमी ने आप लोगों को यहाँ तक लाया। तो ये सब कुछ सोच के सब लोग हैरान हो गए थे कि आखिर इतना सब कुछ रहता है जो हम सोच भी नहीं पाते कि आखिर ऐसे हो सकता है। हम हमारी बहुत सी इच्छाएं मन में दबा कर रखते हैं, और मानो हमारे से साथ कुछ हादसा हो जाता है या अकाल मृत्यु आ जाती है तो हमारी आत्मा को इतना तड़पना पड़ता है, जैसे कि वो उसकी दादी की आत्मा उनको पूरा भटका रही थी, जो उनके मन में था वो पूरा करने के लिए। आखिर यही वजह होती है, अगर आप लोगों को एक डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो जैसे वहाँ के लोग बोल रहे थे, तो उनके हिसाब से सबसे पहले तो वो रेत का कपड़ा बदल लेना चाहिए, नया कपड़ा पहनना चाहिए, नाक कान वहाँ पर वो जो रुई रहती है वो डालनी चाहिए, और मुंह में तुलसी पत्र रखना चाहिए, पैरों के जो अंगूठे रहते हैं उनको धागे से बांध देना चाहिए, तभी हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, और नहीं तो ये जो आत्मा रहती है वो हमें भटकाती है। तो जब ये सब होने के बाद उसने मुझे बोला कि ऐसा सब कुछ हुआ था, तो मैं सब सुन के तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे हाथ पर कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आत्माएं ऐसे भी कर सकती है, चाहे वो दादी क्यों ना हो, उसकी भी मनोकामनाएं थी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। और हाँ, आज की इस कहानी से अगर आप लोगों को कुछ सीखना हो तो वो ये है कि मरने के बाद किसने देखा है कि क्या हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है? क्या सच में हम जहाँ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, खाना-पीना चाहते हैं, क्या मरने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। तो आज ही का दिन है, ज़िंदगी आज ही जी लो। जैसे भी हो, जो कुछ मनोकामनाएँ, इच्छाएँ हो, वो आज ही पूरी कर लो, पता नहीं कल हम हो ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।